हेलो वेलकम, मैं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद हेडलाइंस। दीपिका और कटरीना कैफ में से किसी एक को चूज करने के सवाल पर कैसे रणबीर कपूर की बत्ती हो गई गुल। प्रीति जिंटा का एक नया काम एंड कूल अवतार दिखाएंगे आपको। जेल में कैसे गुजरी संजय दत्त की पहली रात। आयुष्मान खुराना जल्दबाजी में क्यों शिफ्ट कर रहे हैं अपना घर। और दिखाएंगे शर्मिला टैगोर और सोहा अली खान का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। रिसेंटली एक इवेंट पर जब रणबीर कपूर से पूछा गया कि दीपिका पादुकोण और कटरीना कैफ में से किसकी स्माइल है उन्हें ज्यादा पसंद, तो देखिए कैसे रणबीर कपूर के दिमाग की बत्ती गुल हो गई। गर्लफ्रेंड को छोड़ने और नई गर्लफ्रेंड बनाने में उस्ताद है बॉलीवुड कैसनोवा रणबीर कपूर। एक्स गर्लफ्रेंड हो या प्रेजेंट गर्लफ्रेंड, दोनों को खुश रखने में भी माहिर हैं कपूर खानदान के ये इश्कजादे। लेकिन पर्सनल लाइफ में सबकी नजरों से दूर अपनी एक्स और प्रेजेंट गर्लफ्रेंड्स को मैनेज करना तो आसान है, लेकिन मीडिया के सामने भी अपनी दोनों गर्लफ्रेंड्स को खुश रखना कोई आसान काम नहीं। रिसेंटली एक इवेंट पर जब रणबीर कपूर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड दीपिका पादुकोण के साथ अपनी फिल्म ये जवानी है दीवानी को प्रमोट करने पहुंचे और जब मीडिया ने यहाँ रणबीर की एक्स गर्लफ्रेंड दीपिका और प्रेजेंट गर्लफ्रेंड कटरीना की स्माइल को कंपेयर करने के लिए कह दिया, तो देखिए कैसे रणबीर कपूर अपनी एक्स और प्रेजेंट दोनों गर्लफ्रेंड्स को खुश रखने के लिए डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं। दोनों की स्माइल अच्छी है, दोनों की दांत वाइट है, दोनों की मुस्कुराहट बहुत आंखों तक पहुंचती है। आई थिंक दैट्स व्हाई दे आर द लीडिंग एक्ट्रेसेस ऑफ दिस फिल्म इंडस्ट्री। आई कांट चूज वन। अगर आप दीपिका से पूछो दो एक्टर के बीच में, वो भी ऐसी डिप्लोमेटिक सवाल देगी, क्योंकि मुझे भी आगे जाके दोनों के साथ काम करना है। बदतमीज दिल वाले रणबीर कपूर को खूब पता है कैसे क्वेश्चन के आंसर डिप्लोमेटिकली दिए जाते हैं, तभी तो यहाँ दीपिका का नाम लेकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं रणबीर। अगर आप दीपिका से पूछो दो एक्टर के बीच में, वो भी ऐसी डिप्लोमेटिक सवाल देगी, क्योंकि मुझे भी आगे जाके दोनों के साथ काम करना है। इतना कुछ कहने के बाद भी जब रणबीर कपूर से कटरीना और दीपिका की स्माइल में से किसी एक बेस्ट स्माइल को चूज करने की बात पूछी गई, तो फाइनली ये था रणबीर का जवाब। तो मैं झूठ नहीं कहूंगा, यहाँ दीपिका बोलूंगा, वहाँ कटरीना का नाम लूंगा, तो दोनों की स्माइल बहुत अच्छी। सुना आपने रणबीर कपूर के स्मार्ट जवाब को। अब आपको पता चल ही गया होगा, यूं ही रणबीर को कैसनोवा ऑफ बॉलीवुड नहीं कहा जाता। मूविंग ऑन, इस इवेंट पर एक बार फिर रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की गहरी दोस्ती खूब नजर आई। पिछले कुछ दिनों में रणबीर और दीपिका ने जितने भी इवेंट्स किए हैं, इन सारे इवेंट्स पर इन दोनों स्टार्स ने ये साबित करने की कोशिश की है कि ये दोनों सबसे अच्छे दोस्त हैं और वो एक दूसरे की हर सीक्रेट को जानते हैं। देखिए इस इवेंट पर कैसे जब रणबीर कपूर सबको ब्रश करने की सलाह दे रहे थे, तो कैसे दीपिका ने उनके सीक्रेट को सबके सामने रिवील कर दिया। Brushing your teeth is very important because as you can see, we do such close, intimate, romantic scenes with actresses that cleanliness is very important. Thank you so much. I have to tell you that Ranbir hates brushing his teeth. Relax. यही नहीं, दीपिका ने तो यहाँ डायरेक्टली मीडिया को बता दिया कि रणबीर और उनकी दोस्ती पुरानी शराब की तरह है, जो जैसे जैसे पुरानी हो रही है उसमें और भी नशा चढ़ रहा है। Our friendship is like wine; it only gets better with age. We've been friends for a very, very long time, so. दीपिका, आपकी और रणबीर की इस अनोखी दोस्ती का चर्चा पूरा बॉलीवुड कर रहा है एंड वी होप आपकी इस दोस्ती से कुछ सीख लेकर बॉलीवुड के एक्स कपल्स भी बन जाएं अच्छे दोस्त। फॉर सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। एक्ट्रेस प्रीति जिंटा को आपने कई बार मीडिया पर गुस्सा करते हुए और भड़कते हुए देखा होगा, लेकिन हम आज आपको दिखाते हैं एक अलग अवतार, अ काम एंड कूल कंपोज्ड प्रीति जिंटा। टेक अ लुक। Don't deviate, please. You must understand, I am an actor in this film. I'm also the producer. I thoroughly respect that. I know, but please, if you Events of respect last 24 hours have really shook the nation. I am still here for Ishq in Paris. It's not very out of place for you. I will give you a comment later, but it's out of place for you because I'm a producer. This is my film. This is my evening as a producer. Please respect that. Thank you. Cool, calm and full of patience, एक्ट्रेस प्रीति जिंटा को इस तरह के मूड में देखना बहुत कम ही मिलता है। अपनी फिल्म इश्क इन पेरिस को प्रमोट करने पहुंची प्रीति से जब अनकंफर्टेबल सवाल पूछे गए, तो यहाँ गुस्सा होने के बजाय प्रीति मीडिया को अच्छी तरह से समझाती हुई नजर आई। I am
going to talk, guys. It's really not fair. आपके बेटे का बर्थडे होता है और साथ में किसी नेबर के बेटे का एक्सीडेंट होता है, तो क्या पूरी पार्टी आपके एक्सीडेंट डिस्कस? It's not fair, no? लेकिन ये नजारा मीडिया पर्सन्स के लिए आम नहीं है। प्रीति जिंटा से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछने से पहले हर कोई 2 बार सोचता है, क्योंकि ये खतरा हमेशा बना रहता है कि कहीं प्रीति जिंटा नाराज ना हो जाए। यकीन नहीं तो ये देख लीजिए। You must respect my choices. You know, you can't always turn around and say, but, dad. You must respect my choices. I've done them. I've done it on my own and I'm very proud of the way I've done it. Well, प्रीति कुछ इसी अंदाज में रिप्लाई करती हैं जब उनसे पूछे जाते हैं अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस। लेकिन अब लगता है प्रोड्यूसर की हैट पहनने के बाद प्रीति जिंटा बदल गई है। अब जब प्रीति को सवाल पसंद नहीं आता तो गुस्सा होने की बजाय वो इन सवालों को ना पूछने की रिक्वेस्ट करती हैं। Don't deviate, please. You must understand, I am an actor in this film. I'm also the producer. I thoroughly respect that. I know, but please, if you Events respect of last 24 hours have really shook the nation. I am still here for Ishq in Paris. It's not very out of place for you. I will give you a comment later, but it's out of place for you because I'm a producer. This is my film. This is my evening as a producer. Please respect that. Thank you. अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा सवाल था जिसे ना पूछने के लिए प्रीति जिंटा इतना रिक्वेस्ट कर रही थी। दरअसल रिसेंटली 2020 क्रिकेट लीग के प्लेयर्स के स्पॉट फिक्सिंग में शामिल होने की खबर आई है। मीडिया इन टीम्स के ओनर से इस इंसिडेंट पर उनकी राय जानना चाहते हैं। अब प्रीति जिंटा भी इस क्रिकेट लीग की एक टीम की ओनर है, तो उनसे भी इस पर सवाल पूछा जाना लाजमी है। लेकिन प्रीति बार बार इन सवालों को अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब मीडिया ने कई बार कोशिश की तो फाइनली प्रीति ने दिया ये जवाब। Don't be cheap. We are as much as victims of this as anybody else is. It is our money that is being played with. So I don't think it's cool to make those kind of comments, and it's very unfortunate what has happened. And I'm sure the Delhi police is on it. There are lots of people on it. That they will get to the bottom of it. But we are bigger victims than anybody else involved in it. So it's not cool. और जब प्रीति से ये पूछा गया कि क्या वो इस पूरे स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल से दुखी है, तो इस पर प्रीति ने दिया ये जवाब। अभी मैं यहाँ सैड सॉन्ग कर लूँ आपके लिए? अब मुझे बोल दीजिए, I can do it. You say action and pay me. Thank you. Well, काफी दिनों बाद प्रीति जिंटा को इस तरह के कूल एंड काम मूड में देखकर अच्छा लगा। We hope फिल्म इश्क इन पेरिस की रिलीज के बाद भी प्रीति इसी तरह हंसकर और खुश होकर मीडिया से इंटरैक्ट किया करेंगी। For रुद्रानी चट्टोराज, Zoom, मुंबई। स्पेशल टाडा कोर्ट के सामने सरेंडर करने के बाद एक्टर संजय दत्त को आर्थर रोड जेल में रखा गया। इस जेल में कैसे गुजरी संजय दत्त की पहली रात? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। संजय दत्त ने आर्थर रोड जेल के हाई सिक्योरिटी प्रिजन में अपनी पहली रात काफी मुश्किलों के साथ काटी। संजय दत्त को आर्थर रोड जेल के एक स्पेशल प्रिजन में रखा गया है और वहां सुरक्षा काफी चाक चौबंद रखी गई है। सोर्सेज की माने तो इस प्रिजन में संजय दत्त को ठीक से नींद नहीं आई और वो अपने साथ लेकर आए स्पिरिचुअल बुक्स रामायण, भगवत गीता और हनुमान चालीसा पढ़ते रहे। संजय दत्त को अभी फिलहाल 1 महीने के लिए कोर्ट ने घर का खाना अलाउ कर रखा है, लेकिन सोर्सेज की माने तो संजू ने अपने लंच में जेल का भी थोड़ा सा खाना खाया और उन्होंने बोला, मैंने पहले भी यहाँ का खाना खाया है। सोर्सेज की माने तो संजय दत्त अभी भी रह रहकर रो पड़ते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने हालात से समझौता कर लिया है और वो कोशिश कर रहे हैं कि अपनी इस जेल टर्म को आसानी से पूरा करके अपनी फैमिली के पास वो वापस आ पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। एक्टर आयुष्मान खुराना आजकल जल्दबाजी में अपने पुराने घर को छोड़कर एक नए घर में शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है इसकी वजह? लेट्स फाइंड आउट। आयुष्मान अब अपने पुराने घर को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट होना चाहते हैं। वजह ये नहीं है कि उन्हें कोई और लग्जूरियस अपार्टमेंट में शिफ्ट होना है, बल्कि रीजन है उनका डर। जी हाँ, दरअसल कुछ दिन पहले आयुष्मान के फ्लैट में उनके नौकर ने सुसाइड कमिट कर लिया था। उस समय तो आयुष्मान घर पर नहीं थे, पर इस इंसिडेंट से वो बहुत डिस्टर्ब हो चुके हैं और वो जल्द से जल्द इस घर से शिफ्ट होना चाहते हैं। Zoom के सोर्सेज की माने तो उन्होंने फ्लैट भी ढूंढ लिया है। आयुष्मान मुंबई के गोरेगांव एरिया में शिफ्ट हो रहे हैं। वी होप आयुष्मान की आप इस घर में शिफ्ट होने के बाद अपने सर्वेंट के सुसाइड इंसिडेंट को भूल जाएं। फॉर चेतना सिंह, Zoom, मुंबई। एक्ट्रेस प्रियंका को वाइल्ड एनिमल से कुछ ज्यादा ही प्यार है, तभी तो लास्ट ईयर एक टाइग्रेस को अडॉप्ट करने के बाद प्रियंका ने अब एक लायनेस को अडॉप्ट कर लिया है। आइए आपको बताते हैं पीसी के इस वाइल्ड प्रेम के बारे में।
बॉलीवुड की जंगली बिल्ली को लगता है वाइल्ड एनिमल से कुछ ज्यादा ही लगाव है, तभी तो प्रियंका चोपड़ा वाइल्ड एनिमल्स को अडॉप्ट करती रहती हैं। प्रियंका ने करीब 1 साल पहले दुर्गा नाम की एक टाइग्रेस को अडॉप्ट किया था एंड नाउ शी हैज अडॉप्टेड अ लायनेस नेम्ड सुंदरी। ये लायनेस बिरसा मुंडा जूलॉजिकल पार्क से है, व्हिच इज इन ओरमांझी नियर रांची सिटी ऑफ झारखंड। सुनने में आया है कि प्रियंका ने सुंदरी को 1 साल तक के लिए अडॉप्ट किया है और वो सुंदरी की देखभाल के लिए इस जू को पैसे देती रहेंगी। वैसे प्रियंका का प्यार सिर्फ वाइल्ड एनिमल से ही नहीं बल्कि वो एक डॉग लवर भी है एंड शी ओन्स अ डॉग एज वेल। दरअसल जिस जू में से प्रियंका एनिमल्स अडॉप्ट करती हैं, उस जू ने लास्ट ईयर ही अडॉप्शन पॉलिसी शुरू की थी सो दैट पीपल शुड कम अहेड एंड अडॉप्ट एनिमल्स फ्रॉम अ पीरियड ऑफ 1 to 11 years। वी आर श्योर प्रियंका का इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करना बाकी कई सेलिब्रिटीज और उनके फैंस को भी मोटिवेट करेगा टू कम अहेड एंड अडॉप्ट एनिमल्स। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। एक्टर शर्लिन चोपड़ा और फिल्म कामासूत्रा 3D के डायरेक्टर रुपेश पॉल के बीच में सच में हुई है अनबन या फिर फिल्म को प्रमोट करने का एक जरिया है ये? आइए शर्लिन से ही जानते हैं। एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा की इस तरह की कुछ पिक्चर्स और वीडियोस YouTube पर आते ही हंगामा खड़ा हो गया था और ये हंगामा किसी और ने नहीं बल्कि खुद शर्लिन चोपड़ा और फिल्म कामासूत्रा 3D के डायरेक्टर रुपेश पॉल ने किया था। इन दोनों ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर एक दूसरे पर कई आरोप लगाए थे। जहां शर्लिन का कहना था कि रुपेश ने उन्हें फिल्म से निकाल दिया है, वहीं रुपेश का कहना था कि शर्लिन ने बिना पूछे इन पिक्चर्स को सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर शेयर किया है। शर्लिन ने तो अपने डायरेक्टर के बारे में यहाँ तक बोल दिया कि उन्होंने अपनी फिल्म प्रमोशन के लिए उन्हें यूज किया है। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद जब खबर आई कि शर्लिन और उनके डायरेक्टर के बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये बिल्कुल साफ हो गया कि शर्लिन ने अपने डायरेक्टर के साथ मिलकर इस कंट्रोवर्सी को खड़ा किया था ताकि उनकी फिल्म को पब्लिसिटी मिल पाए। लेकिन शर्लिन चोपड़ा अभी भी उस इंसिडेंट को पब्लिसिटी गिमिक नहीं मानती। डायरेक्टर का ये कहना था कि उन्होंने मुझको कामासूत्रा फोटोशूट वीडियो को YouTube पर अपलोड करने की इजाज़त नहीं दी। हालांकि सच ये है कि मैंने उनकी इजाज़त लेकर ही उस वीडियो को अपलोड किया था। ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, इसको लेकर थोड़ी सी अनबन हो गई थी उनकी और मेरे बीच में। और फिर जब मैंने उनको समझाया कि मैंने जो भी किया फिल्म के प्रचार के लिए किया और मैं उनकी दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हूँ, और जब उनको मनाया और ये दिलासा दिया कि आगे चलकर उनके लिए उनकी फिल्म के PRO का काम नहीं करूँगी, सिर्फ़ और सिर्फ एक अभिनेत्री के रूप में पेश आऊँगी उनके फिल्म के लिए, तो उन्होंने कहा ठीक है। वेल, शर्लिन अभी भी उस कंट्रोवर्सी को सच साबित करने में लगी हुई है, लेकिन सच्चाई क्या है ये आप और हम दोनों ही समझ सकते हैं। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे शर्मिला टैगोर और सोहा अली खान का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। रिसेंटली एक्ट्रेस सोहा अली खान अपनी मॉम शर्मिला टैगोर के साथ पहुंची एक इवेंट को सपोर्ट करने, और यहां शर्मिला टैगोर ने सोहा अली खान के मैरिज प्लान्स पर ज़ूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात की। टेक अ लुक। ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, क्लासिक, उनकी स्टाइल, उनकी अदा आज भी हम सब के लिए एक आइकॉन की तरह है और हम उनको इसी तरह देखते भी हैं। लुक एट हर, शी इज़ सो गॉर्जियस, सो क्लास। मैं आज थोड़ी नर्वस भी हो रही हूँ बिकॉज मेरे साथ कौन है? शर्मिला टैगोर। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ज़ूम मैम। थैंक यू सो मच। एंड उनके साथ हैं ब्यूटीफुल, टैलेंटेड, यस, सोहा अली खान, क्योंकि आज ज़्यादातर हमारा ध्यान मेरे बगल में जो बैठी हैं शख्सियत उन पर है। मुझे बताइए कि आज हम जो लड़कियां हैं, मी एंड सोहा, लाइक हम लोग बहुत कभी कभी थोड़े थक जाते हैं, थोड़े टाइट अप हो जाते हैं, चेहरे पे चीज़ें दिखने भी लगती है, बट आपने वो जो खूबसूरती को बरकरार रखा है। गिव मी टिप्स कि किस तरह से आप आज भी इतनी गॉर्जियस आपने अपने आप को इतना मेंटेन करके रखा है। मैं तो कहूँगी कि आपको ऐनक पहनना चाहिए क्योंकि I don't think you're watching correctly, मगर thank you very much. I know you mean this as a compliment and बहुत बहुत शुक्रिया। मगर थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना चाहिए मेरे ख्याल से, एक्सरसाइज और थोड़ा सा खाने पीने में थोड़ा सा योगा आप योगा अभी शुरू किया है मैंने। पहले करती थी मैं,
मगर गैप हो गया था। योर आइडिया? नो एक्चुअली योगा अम्मा पहले भी करती थी और फिर बीच में छूट गया था, फिर हम सब जिम जाते थे। बट आई थिंक हाल ही में उनको लगा कि शायद फिर से शुरू करना चाहिए, क्योंकि योगा सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी इट कीप्स यू यंग फॉर योर ऑर्गन, सब कुछ। तो इट्स वेरी गुड फॉर योर लिवर, योर पैनक्रियास, सब कुछ। एवरीथिंग एंड बैलेंस, बिकॉज यू विल फाइंड दैट एक अरसे के बाद लॉट ऑफ पीपल फॉल डाउन। So you know, so I think yoga is the best thing. अगर मैं गलत नहीं हूँ कि आपके फैमिली में जो एक नई मेंबर आई है, शी इज़ प्रमोट योगा करीना, आई एम टॉकिंग अबाउट, वो बहुत ज़्यादा योगा के लिए, तो ये टिप्स वहाँ से आई है? I think so. I think she did influence us. जी बिल्कुल, जो उन्हें योगा सिखाती हैं वो मुझे योगा सिखाती हैं। तो आई थिंक दैट कम्प्लीटली मैं उनसे इंस्पायर हूँ, और मैंने देखा है कि क्या फ़र्क पड़ा है योगा करने के बाद, एंड आई रियली वांटेड टू डू इट फॉर माई सेल्फ। I think so. I think yoga is wonderful, and I also learned. Kareena taught Soha, and Soha taught me. And हम पूरी फैमिली को कभी ऐसा होगा, इम्पॉसिबल इन फ्यूचर, आई डोंट नो, ऐसा कोई स्क्रिप्ट आ जाए, ऐसा कुछ हो, तो हम कभी फैमिली को, आप पूरी फैमिली को एक साथ देख पाएंगे? कि हम थोड़ी ना स्क्रिप्ट लिखते हैं, कोई और स्क्रिप्ट लिखेंगे, कोई और आएंगे फिल्म ऑफर के साथ, और ऐसे नहीं हो सकता है कि क्योंकि 4 एक्टर हैं एक फैमिली में, हम एक स्क्रिप्ट बनाएंगे, एक मार्केटिंग गिमिक जैसे हो जाएगा। तो अगर किसी ने एक्चुअली एक खूबसूरत कहानी बनाई है जहाँ पे हर शख्स को हमारी फैमिली में कुछ अहम चीज़ होगी कुछ करने के लिए, ऐसा नहीं मुझे सूट करे के लिए, तो फिर ऑब्वियसली हम करना चाहेंगे, क्योंकि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, जैसे अम्मा ने कहा। And that comfort level is very high, so it will be very good. मगर वो स्पॉन्टेनियसली होना चाहिए, नॉट उसको प्लान करके, तो मेरे ख्याल से करना बहुत। मैं हमेशा सोहा को पूछती हूँ, और सोहा थोड़ी सी चिढ़ भी जाती है सेट कि ये शादी वाले सवाल तो तुम लोग हमेशा पूछते हो, मतलब, तो अब आप यहाँ हैं, लाइक हेड ऑफ द फैमिली इज हियर, तो कब हम सोहा को शादी करते हुए देख पाएंगे? नहीं, ऑब्वियसली मुझे पूछना पड़ेगा। व्हेन यू थिंक कि सोहा को ये राइट टाइम पे करना चाहिए, एज इन मदर शी थॉट बहुत पहले हो चुकी, she is becoming my ally now. I'm not the only one on your case now. She is also on her case. But she is the boss in this. This is her decision. It's so I mean मैं obviously decide करूँगी कि और जैसे मैंने बहुत बार कहा है, मैं बहुत ही खुश हूँ अब जिस लेवल पे मैं हूँ, और अभी जो काम चल रहा है पर्सनल रिलेशनशिप में भी सब अच्छा चल रहा है, फिंगर्स क्रॉस्ड। एंड अभी कुछ इट्स अ रिफ्लेक्स थिंग, इट्स अ नेचुरल थिंग, जब होगा मैं आपको बताऊँगी, डोंट वरी। ओके, थैंक्स सो मच आपका दोनों का हमें टाइम देने के लिए। आपसे बात करती बेहद मजा आती है, बिकॉज मैं सुहा से हमेशा बात कर रहती हूँ, एंड इट्स वंडरफुल टू टॉकिंग टू यू, एंड थैंक्स सो मच फॉर योर टाइम। कैमरामैन हरी के साथ सलमा खान, ज़ूम मुंबई। With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज़ एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.